जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। तो फाइनली हमने जो चीज सोची थी वो चीज हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से जो सरेंडर है वो कर दिया गया है और इस सरेंडर को सीज फायर का नाम दिया गया है। अभी कल ही पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ये कह रहे थे कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, वक्त हमारा होगा, हथियार हमारे होंगे और जो रुदन पाकिस्तान में हो रहा है वो रुदन भारत में सुनने को मिलेगा। लेकिन रुदन तो भारत में सुनने को नहीं मिला, लेकिन जो चीज़ आज हमें सुनने को मिली वो था एक कंप्लीट सरेंडर। यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीज फायर को लेकर सहमति है वो बन चुकी है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये सीज फायर अमेरिका के दम पर हुआ है तो आप भी मिस इन्फॉर्म्ड हैं। यहाँ पर सही मायने में देखा जाए तो अमेरिका का मुख्य तौर पर कोई लेना देना ही नहीं था। ये चीज़ें बायलैटरल हुई हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत है उससे हुई है। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि 12 घंटे की लगातार स्ट्राइक जो भारतीय वायुसेना ने करी है, जहां पर पाकिस्तान के 8 से 11 एयर बेसेस को टारगेट किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को 3:55 पर शाम को कॉल किया। उसके बाद जो सीज फायर है उसको लेकर रिक्वेस्ट करी गई और 5 बजे फिर दोनों के बीच में बात होती है और एक आम सहमति बन जाती है। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं, खासकर अगर हम सी अरोड़ सर की रिपोर्ट की बात माने, तो आने वाले 12 मई को 12 बजे दोपहर को दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से बातचीत होगी और जो आगे के निष्कर्ष हैं वो निकाले जाएंगे। आपको बता दें कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो सीज फायर की पहली कोई शर्तें हैं, ना कोई अंतिम शर्तें हैं। अगर भारत पर कोई भी टेरर अटैक होता है तो अब उसे एक्ट ऑफ वॉर के जैसे देखा जाएगा और भारत उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। रही बात इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, तो अभी इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है। ये चीज भारत ने स्पष्ट कर दी है, यानी कि अभी भी जो अस्थायी विराम उस पर लगा है वो अस्थायी विराम वहां पर चलता रहेगा। अब आपको बता दें वो मुख्य रीजन जिसके चलते माना जा रहा है कि पाकिस्तान काफी ज्यादा घुटनों पर आया था। दरअसल पाकिस्तान पे लगातार अटैक होते रहे। पाकिस्तान ने बड़बोलेपन में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश तो कर ली, लेकिन इससे पाकिस्तान के खुद के जो मिलिट्री एयरबेसेस थे वो बच नहीं पाए। भारत ने एक नहीं बल्कि 11 से ज्यादा जो एयरबेसेस हैं उन पर अटैक किया। इसमें नूर खान, रफीकी, मुरईद, सुकूर, सियालकोट, पसरौर, चुनैन, सरगोधा, स्कर्दू, बुलारी और जैकोबाबाद जैसे जो एयरबेसेस है वो मौजूद हैं, जहां पर भारत ने हैवी स्ट्राइक करी हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठे रहे और सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन तो इनके आयरन बिरादर को देखने को मिली है, यानी तुर्की। यानी वो तुर्की ड्रोन जिसको लेकर तुर्की ये दम भरता था कि वो किसी भी देश के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, कहीं भी जाकर अटैक कर सकते हैं। और ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह थी आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई, जहां पर तुर्किश ड्रोन ने काफ़ी ज़्यादा विध्वंस मचाया था। तो उनको लगा था कि भारत में भी वैसा ही होगा, लेकिन हास्यप्रद बात यह है कि तुर्की के कोई भी ड्रोन भारत की सरजमी को टच तक नहीं कर पाए, हवा में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये थी भारत की ताकत। भारत ने अपनी सिर्फ 1% ताकत का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानी बॉट्स इस सीज फायर को पाकिस्तान की विक्ट्री के जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका कहना है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हंसी आएगी, क्योंकि ऐसे फनी ट्वीट्स आ रहे हैं उनके तरफ से जहां पर कहा गया है कि भारत घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान की ताकत रंग लाई है और पाकिस्तान का खौफ भारत में देखने को मिला। यानी इनके खुद के 11 के 11 एयर बेस उड़ गए, इनके सेना में भूकंप मच गया, ब्रह्मोस मिसाइल तक चली गई, भारत के ड्रोन जाकर लाहौर तक अटैक कराए और इनको लगता है कि पाकिस्तानी सेना के दबाव में भारत ने ये किया है। खैर, सेना की बात हो ही रही है तो एक और गुड न्यूज़ आपको दे ही दी जाए। दरअसल भारत ने जो रहीम यार खान एयरबेस पे अटैक किया था आज, अब वो अगले 7 दिनों तक नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी अटैक इतना बड़ा है कि एयरबेस अगले 7 दिनों तक ऑपरेशनल नहीं रहने वाला है और 17 मई के बाद से ही वहां पर ऑपरेशन शुरू होंगे। इसके अलावा भारत ने जो पाकिस्तान का एयरबेस है नूर खान, रावलपिंडी, यहाँ पर जो अटैक किया है, यहाँ पर कंफर्म तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि उनका एक C-130 एयरक्राफ्ट जलकर राख हो गया है। जबकि अगर हम वीडियोस को देखें तो वहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट में आग लगने की विजुअल सामने आए थे। क्या रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो आगे आपको हम दिखाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सीज फायर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। क्या आप इसे भारत की विक्ट्री मानते हैं या आपका कुछ अलग इसको लेकर नजरिया है, आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।